हेलो एवरीवन, वेलकम टू अस्मा स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी सब खैरियत से हैं। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे लास्ट ब्लॉग को इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया और मेरी मेहनत वसूल हो गई। बहुत मुश्किल से मैंने जुनैद को राज़ी किया था पोइट्री सुनाने पे, तो और जिस तरह से रिस्पॉन्स आया है तो मुझे तो बड़ा ही मज़ा आया। तो अब मैंने सोचा है कि क्योंकि पोइट्री लवर्स भी बहुत लोग हैं और मुझे खुद भी पसंद है, गो कि मुझे बहुत गहरी वाली समझ में नहीं आती लेकिन अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा है कि अब मंथ में एक ब्लॉग जो है ना हम पोइट्री का बनाया करेंगे, जिसमें जो शायर हैं हमारे घर के वो अपनी या तो सुनाएंगे नज़म वज़म या फिर किसी और की पढ़ के सुनाएंगे, तो थोड़ी गपशप उस पर होगी। अगर आप लोगों के उसमें कुछ है आइडियाज़ तो आप लोग भी मुझसे शेयर करें, तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी ब्लॉग बनाऊंगी। तो फ़िलहाल ये है कि आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ। तो आप लोग अभी पहले देख चुके होंगे, उसमें जो बच्चों को मैं स्कूल लेके गई हूँ, वो टाइम असल में ना बड़ा शॉर्ट टाइम होता है, तो उस टाइम कोई गपशप लगाना या वो करना उसका इतना टाइम नहीं होता। और स्पेशली बच्चे, उनके मूड कोई इतने अच्छे नहीं होते स्कूल जाते हुए, तो उनको शूट करते हुए उनको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। मेरे बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद मेरा ब्लॉगिंग करना, तो उनको बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि भाई मामा हर वक्त ब्लॉग बनाती रहती हैं, हमारी वीडियोस बनाती रहती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि जस्ट उनको मैंने आपको दिखाया है, बस उनके एक दो क्लिप्स हैं, तो आप वो देखें। स्कूल से वापस आएंगे तो फिर ज़रा उनके मूड अच्छे होते हैं, क्योंकि अब तो आगे वैसे ही थोड़ा वीकेंड करीब है, तो तब दिखाऊंगी मैं उन्हें। और फ़िलहाल ये है कि आज यहाँ पे हो रही है दोबारा बारिश, ऑलमोस्ट रोज़ ही होती है, तो और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हुआ हुआ है। तो और आज रूटीन के साथ साथ मैंने सोचा कि कल मैंने बनाए थे पाए, बहुत अरसे बाद खाए हमने पाए। ओ गॉड, इतने याद आ रहे थे। तो अब पाए तो रखे हुए, सालन तो आज का है, तो मैंने सोचा कि कुकिंग जो ज़ाहिर एक दिन में होती तो है, तो हम लेके आए थे स्क्विड। तो उसको उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं स्क्विड को, क्या कहते हैं उर्दू में स्क्विड को, पता नहीं, मुझे नहीं पता स्क्विड को क्या कहते हैं। वो ऑक्टोपस की टाइप की एक छोटे टाइप की शेप है, तो चीज़ है। तो आज मैंने सोचा कि वो बनाते हैं स्क्विड बटर गार्लिक स्क्विड, अल्लाह मुझे सही से नाम भी नहीं याद। तो जो है वो बनाते हैं, और उसमें रेसिपी तो मेरी है, लेकिन शेफ़ मैंने थोड़ी देर के लिए जुनैद को हायर किया है तो जुनैद थोड़ी सी कुकिंग करेंगे साथ, और फिर हम बच्चों को लेने जाएंगे और देखते हैं आज हम क्या करते हैं। तो साथ साथ आपको दिखाती हूँ आज की अपनी डेली रूटीन। सफाई मैं इस टाइम कर चुकी हूँ, क्योंकि मासी मोड में अपना नहीं दिखाना चाहती कैमरे पे वो दिखाने वाले नहीं होता मासी मोड। तो फ़िलहाल अभी जो है इस टाइम जो मेरा काम होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और इसके बाद मैं करती हूँ बैठ के एडिटिंग वगैरह, जो मेरा थोड़ा बहुत होता है ब्लॉग का, वो डेली तो नहीं होता, वीक में जैसे एक ब्लॉग डालती हूँ तो 2 दिन होते होंगे, 3 दिन एडिटिंग के लिए। तो उसके अलावा मेरा फेवरेट काम है यहाँ बैठ के मेरे दिमाग खाती हूँ। सुबह के ऑफिस खुल चुके हैं, लेकिन इशू ये है कि यहाँ पर सिंगापुर में तो इतनी ज़्यादा इन्होंने कोविड को लेकर सख्ती की है, तो ऑफिस में भी आपको पता है इतने तो हर जगह पे ही है चाहे रूल्स वगैरह, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ही है। तो फिर इसलिए जुनैद आज कुछ ऐसे ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि शुरू में जब बच्चों का हम यहाँ आए हैं तो उन्हें एडमिशन जब नहीं करवाया हुआ था तो थोड़ा सा जुनैद को मुश्किल होती थी काम के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत तूफान चल रहे थे घर में और साथ में काम भी चल रहा है, मीटिंग्स वगैरह ऑनलाइन हो रही हैं। तो अब तो ये मसला ज़ाहिर नहीं है, बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं, सैटरडे और संडे जुनैद का भी ऑफ ही है, और मैं तो इतनी मासूम हूँ ना, मैं तंग करती हूँ, मैं शोर करती हूँ तो अब हम बनाने लगे हैं स्क्विड, और इसको साफ़ करना बहुत बड़ा एक काम है, और ये हमने जुनैद के साथ यूट्यूब पे वीडियो लगाई हुई और साथ साथ देख के साफ़ कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको साफ़ कैसे करते हैं। और आज हमारे साथ हैं शेफ़ जुनैद। हेलो एवरीवन।
तो कैसा लग रहा है आपको ये पकाना? ये जो खुद ही पहले ट्राई करेंगे खा के कि है कैसा? ये तजुर्बा देखते हैं, कामयाब होता है बनाता हूँ लेकिन खाई नहीं रस्मा। और इसकी सफाई देख के मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही इसको खाने की। सो व्यूअर्स, आपने पैन में डालना है बटर और साथ में ही आपने डाल देनी है अनियन। ये अनियन जब थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो तब आपने जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया हुआ है, मैंने 2 टेबलस्पून लिया था। आप चाहें तो मेरे क्योंकि 4 स्क्विड थे, अगर आप क्योंकि इतने बड़े बड़े तो थे ही नहीं, तो मैंने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। और साथ में जो रेड है ये रेड चिली है एक, और साथ में कोरिएंडर और पार्सले आप डाल दें। और जब ये चीज़ थोड़ी ब्राउन हो जाएगी तो फिर आपने इसमें स्क्विड डालना है। मैंने स्क्विड को क्योंकि अच्छी तरह से साफ़ करा था अंदर से, तो मैंने उसको स्ट्रिप्स की शेप में काटा है। आप चाहें तो उसे रिंग्स की शेप में भी काट सकते हैं, जो नॉर्मली आपको रेसिपीज़ में नज़र आएगा। फिर आपने इसको 2 मिनट से ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि ये बिल्कुल अगर आप ज़्यादा कुक करेंगे तो ये रबरी हो जाएगा बिल्कुल। और साथ में ही आपने इसमें लाइम जूस और थोड़ा सा चीज़ जो है वो आप कद्दूकस करके डाल दें। और मैंने वो असल में पार्ट रिकॉर्ड नहीं मैं कर पाई, क्योंकि मैं जुनेद कुक कर रहे थे और मैं ही डाल रही थी, तो मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। आपने लाइम जूस डालना है इसमें, अगर आपके पास लाइम नहीं मौजूद तो लेमन डाल दें बेशक। तो साथ में आपने डाल के इनको अच्छी तरह से सा जब ये ऑयल छोड़ देगा, अलग कर देगा ऑयल को, तो आप इसको निकाल लीजिए और साथ में गार्निशिंग करें और खाइए, बहुत मज़ेदार बनेगा। और मुझे तो बहुत मज़े का लगा था। अब हम ये ट्राई करते हैं कि ये कैसा बना है। ये असल में बहुत ही थोड़ा सा हो गया। हमने 2 स्क्विड लिए थे डरते डरते कि पता नहीं होंगे कैसे, तो जो है वो अब इसको हम ट्राई करते हैं कि ये मतलब पक के ना और ही थोड़े से हो गए बिल्कुल। तो जुनेद ने ट्राई किया, जुनेद कहने में बहुत मज़े का है, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही ट्राई करने की, क्योंकि मैंने बनाया तो बड़ी खुशी खुशी है, लेकिन इसको साफ़ करते हुए जो मैंने देखा है ना, तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही इसको खाने की। लेकिन फिर भी मैं ज़रा सा ट्राई करके देखती हूँ। मुझे आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें घर में। खाने में क्योंकि पाए थे तो मैंने कहा यार सर नान बहुत फिट लगते हैं, तो मैं भी ये लेके आई हूँ नान, और खा के देखती हूँ कि ये हैं कैसे खाने में। बहुत महंगे हैं भाई इधर नान। ये है क्या हमारा तुम्हारे पास? पेंसिल, ये 2 हैं। इतनी छोटी सी पेंसिल। ये इस टाइम इनकी पढ़ाई का टाइम है, पूरा है वो, उसने मुझे दे दिया। इनके पेपर हो रहे हैं सोहा रहमा के, तो ये तो अभी याद कर रही हैं और मैं इनसे थोड़ी देर में सुनूंगी। इस टाइम मैं अपने फेवरेट ट्रैक पे हूँ, फुल ग्रीनरी, ज़बरदस्त माहौल है। मैं आपको दिखाती हूँ सारा ट्रैक। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं। इस माहौल में आके तो बहुत ही मज़ा आता है जॉगिंग करने का या वॉक करने का। और ये प्लांट जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे अपने एक चचा याद आ जाते हैं, खालिद चचा। उनको बहुत शौक़ है गार्डनिंग का। तो जब हम छोटे छोटे होते थे तो उन्होंने जो है ना ये प्लांट लगाया हुआ था घर में। यहाँ पे तो खैर ये बहुत जाइंट साइज़ में है, और कुछ बेबी भी हैं, वो मेरे ख्याल में आगे गई हैं। और ये देखिए ज़रा, बाप बेटा आ रहे हैं दोनों। ये इन लोगों ने रूटीन बना रही है रोज़ साइकिलिंग की, क्योंकि अमार को आ गई है साइकिलिंग, और अब मेरी बारी है साइकिलिंग की भी, क्योंकि हमने एक साइकिल ली है तो बारी बारी चलाते हैं हम। और ये है रेलवे ट्रैक, यहाँ पे बुकित तिमा जिधर हम रहते हैं, बुकित तिमा का ओल्ड रेलवे ट्रैक है ये। और ये स्टेशन होता होगा मेरे ख्याल से। ये अब यूज़ में नहीं है ट्रेन, तो यहाँ पे अब इस टाइप की नहीं है। तो कितना पुराना हो चुका है, मैं आपको इसका बोर्ड दिखाती हूँ। और एक और काम जो आजकल मैं बहुत डेडिकेशन के साथ कर रही हूँ वो है साइकिलिंग।
मुझे नई नई आई है चलानी है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और ये ट्रैक में आपने देखा ही होगा, मैं भी इसकी डालूंगी आप ये पे, तो इस पे साइकिलिंग करने का मज़ा ही अलग है। और हमारा आगे चला गया तो हमें भागना है। चलिए। अब हम जा रहे हैं वापस, शाम हो गई, यहाँ पे 7:30 हो रहे हैं। और बस अब घर जाके शावर वगैरह लेंगे और फिर उसके बाद खाना शाना खाएंगे और हमारा दिन ख़त्म हुआ। सो व्यूअर्स, अब हो गया है सोने का टाइम और मेरा सबसे फेवरेट टाइम। और जो है अब ऐसा है कि अब ये लोग सोने में भी घंटा शंटा लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहें। और अमार Like and subscribe Basma Story Yes. and Tornado Game. ये इनका चैनल है टोर्नेडो गेम्स, मेरा उसका लिंक मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ है Basma चैनल पे। Story. और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में फिर। Good night. बाय। Good night.